इस भाई ने कमेंट किया कि 90 करोड़ रुपए दे दो दुबई जाने। आज मैं गिफ्ट देने निकली हूँ, आपको क्या चाहिए? जो मैं फॉलो करते ना भाई 704 मुझे नहीं मिला गिफ्ट। आज हम उन लोगों को देखने वाले हैं जो कि फ्री में गिव अवे करते हैं, फ्री में पैसे बांटते हैं, फ्री में आईफोन बांटते हैं। भाई आईफोन तो वो इस प्रकार से बांटते हैं जैसे कि आईफोन बनाते वो ही हैं, और नोट इस प्रकार से फेंकते हैं, यानी गिव अवे करते हैं कि जैसे नोट छापने की मशीन घर में रखी हुई है। तो आज इन्हीं के ऊपर बात करने वाले हैं, क्योंकि भाई इन्होंने मेरी फीड इतनी खराब कर रखी है। गिव अवे के नाम पर पैसा लो, अंधाधुंध पैसा बट रहा है भाई। मैं तो ये सोच के हैरान हो गया, हमारे देश में इतना अमीर आ कहां से रहे, और वो भी इंस्टाग्राम पर ही क्यों दिखते हैं। मुझे नॉर्मल चलते हुए रोड पर कभी जिंदगी में नहीं मिले। अगर आप इंस्टाग्राम खोलोगे तो आपको फेक अमीर, फेक नेटी, ऐसे जो बहुत सी चीज फेक जिस पे लग सकती है वो आपको इंस्टाग्राम पर ही मिलते हैं। नॉर्मल रोड पे आप कहीं भी डोलो, कहीं पे देखो कि हाँ मुझे कहीं एक आईफोन वाला मिल जाएगा, या फिर किसी को ढूंढते हो कि कोई मुझे गिव अवे कर दे, तो वो नहीं मिल पाते। इंस्टाग्राम पर यही प्रजाति पाई जाती है जो कि अपने आप को सिर्फ और सिर्फ अमीर दिखाना चाहती है, चाहे अमीर वो हो ना। खुद के कपड़े रेंट पे चल रहे हैं, गाड़ियां रेंट पे आ रही हैं, पर क्या कर सकते हैं। आज इन्हीं के ऊपर बात करने वाले हैं, एंड हियर वी गो। 30,000 रुपये दे दो, भाई की दवाई लेनी है। तो हमने भाई से कांटेक्ट करके इनकी यूपीआई आईडी ली और दवाई के लिए इस भाई की हेल्प कर दी है। एक फॉलो करने से आप किसी की मदद कर सकते हो, यानी कि फॉलो करने से आप किसी के दवाई का पैसा दे रहे हो, उसकी जीने की तमन्ना पूरी कर रहे हो, उनका रेंट भर रहे हो, फोन दे रहे हो। चाहे भले ही आपके पीछे का जो पर्दा है उस पर दरारें पड़ी हुई है, लकीरें आई हुई है, उस पे 5 या 10 रुपए की प्रेस नहीं हो रही, लेकिन आप दूसरों को 30,000 रुपए रेंट पर, या यूं मान लो 30,000 रुपए सिर्फ और सिर्फ दवाई के लिए पे कर रहे हो। तो भाई इससे ज्यादा आयरनी, बकचोदी और बिलो दी बेल्ट चीज होगी क्या। मतलब खुद के पास पैसे नहीं है 10 रुपए के कि पीछे उसको इस्त्री करा लूं, थोड़ा सही लगूं, अच्छा लगूं, थोड़ा कंटेंट अच्छा जाए, या फिर अच्छे कैमरे शूट करूं, कुछ अच्छा कंटेंट दूं। नहीं, उनको करनी है दूसरों की मदद। और ये दूसरे कौन है? इन्हीं के थ्रू एक कमेंट करने वाले बंदे होते हैं जिनकी मदद करते हैं, क्योंकि वो इनको फॉलो करके रखते हैं, और 30,000 में से 500 रुपए उनकी कट जाती है। एंड यही इनका काम है। अब मैं इसमें क्या तुमको समझाऊं, और तुम समझदार हो नहीं, क्योंकि तुम एंड में जाके कमेंट करो इनके पास जाके, तो मैं समझाता हूँ इन्हें। छोड़, और मैंने उन्हें 50,000 रुपए सेंड कर चुकी हूँ। हेलो, हाँ जी मैम बोलो ना। मैंने आपको अभी 50,000 रुपए सेंड कर दिए, क्या आपको आए हैं? हाँ मैम मेरे को आ गया, थैंक यू सो मच। मुझे तो मतलब इनको 50,000 रुपए देने के बाद इनको प्रूफ भी करना होता है कि मैंने इनको पैसे दिए हैं, कि लोगों को फेक ना लगे, लोग मुझे थोड़ा क्रिटिसाइज ना करें, तो इसलिए वो उनको फोन भी करती हैं। और ये तुमको पता है फेस दिखा नहीं सकती हैं, अगर फेस दिखाएंगी तो बंदा जान पहचान का होगा। जो वीडियो कॉल या फिर ऑडियो कॉल जो चल रही है, तुम देख लेना एंड में ये कॉल खुद ब खुद इन्हीं के किसी पर्सन के थ्रू की होगी। और मैं कमेंट अभी देख ही रहा था, कमेंट किसी भी कमेंट में कल्याणी और बस कल्याण, बस इसी के अलावा कोई कमेंट है नहीं। और ना जाने क्यों इनके जब भी कमेंट में देखता हूँ भाई, खुद के जो कमेंट दिखाते हैं इसमें पैसा देने का काम करती हैं, वो कमेंट ना जाने कहाँ से आ जाते हैं। चैट जीपीटी के बना के इन्हीं को पास धरी रहती है कि हाँ मैं, तुम कहो मैं तुम्हारे लिए फेक कमेंट की वो बना दूंगी, उस पर तुम गिव अवे कर देना, और गिव अवे खुद ही के पास आता है। मैंने दुनिया में सही में इतने फेक लोग इंस्टाग्राम के अलावा जिंदगी में कभी देखे नहीं। मुझे लगता है अगर इंस्टाग्राम गलती से बैन हो जाए ना, तो इन लोगों की जिंदगी खत्म हो जाए, फिर बाद में इनकी फेक अमीरी वहां पर निकलती डोलेगी। ये मुझे फॉलो करते हैं, चलो इनको गिफ्ट देते हैं। तो आज मैं गिफ्ट देने निकली हूँ, आपको क्या चाहिए? कैश प्राइस? तो पहली बात, अगर मैं एज ए इंडियन सिटीजन हूँ तो मुझे लग नहीं रहा कि इतनी सेफ्टी इंडिया में कहीं भी मिलती हुई। कहीं भी अगर वो आप बंदे कोई अमीर के बहुत ही लेवल का अमीर ना हो कि आपको जेड+ सिक्योरिटी मिली हुई है, तो मान सकता हूँ मैं कि हाँ आप ऐसा पैसा लेके घूम सकते हो। लेकिन अगर आप नॉर्मल पर्सन हो, गिफ्ट बांट रहे हो, वो भी इतना सारा पैसा कैश या फिर आईफोन लेके, तो भाई आप की जिंदगी बहुत ज्यादा खतरे में है, क्योंकि बैंक से ज्यादा पैसा तो आपके पास पड़ा हुआ है। तो जो बैंक लूटने वाले हैं, बैंक में जो डाका डालने वाले हैं, फिर बैंक क्यों जाएंगे? वो आपके 1-2 रील देख लेंगे कि आप अगली बार कहाँ जाने वाले हो, तो वो वहां पे आके आपके कुछ ना कुछ पैसे सब उड़ा ले जाएंगे। कैश चाहिए मैडम? कैश ही आपको? ओके, तो ये पूरे 50,000 रुपए एलो कैश। ओह वाह, शिट यार, बंदे को आईफोन मांगना चाहिए था, क्योंकि कैश 50,000 का है, आईफोन 1 लाख का है। सही में हम ये जो राह चलते बंदे होते हैं ना, इनकी ना जान क्यों एकदम से जब कोई गिफ्ट देना आता है इनकी होपलेस हो जाते हैं। भाई आईफोन मांगता, आईफोन एंड में मार्केट में 75, 60, 80, 90 का जाता, तेरे पास 40,000 की एक्स्ट्रा इनकम होती, पर नहीं, तुझे 50,000 चाहिए था, ले जा। और भाई क्या कर सकते हैं, वो 50,000 एंड में बाद में आते हो कि थप्पड़ मार के सिर्फ 500 रुपए देकर पकड़ा के चल जाती है। अक्षय कुमार के, समझे ना। तो राम जी अपने फॉलोअर्स के लिए पूरा स्टॉक अपडेट कर दिया, ये देख लो भाई, ये सभी गड्डी अपने। ये बंदा रॉबिन एंटिल, एंड इसकी रील में मैंने बहुत ही चीज देखी। बंदा गिव अवे 500 के नोट का नहीं करता, बंदा करता 10 के नोट का, क्योंकि ना जाने किसकी शादी हो रही है जिसको माला बनवानी है 10 के नोटों की, और वो नोट अब तक लेके डोल रहा है।
एंड इसकी सारी रील में सेम बंडल के नोट देखेंगे, तुमको विश्वास नहीं होता तो मैं दिखाता हूँ तुमको। तो अब देखना, तुम इसमें पूरी रील देखना, मैं तुमको 4-5 रील दिखाऊंगा, इसके नोट के बंडल सेम रहेंगे, किसी में कम किसी में ज्यादा, पर बंडल सेम है। देखना पहली रील में देखो तो चैलेंज लेके आ गया। ये चैलेंज अपने फॉलोअर्स के समझ गए, बंडल सेम। अब नेक्स्ट रील में देखना, राम जी जो भाई में फॉलो करते हैं ना भाई, उनके लिए नया गिफ्ट लेके आ गया भाई। सो बंदे का काम सेम है, नए गिफ्ट के नाम पे वो पुराने बंडल निकालना है। वो पुराने बंडल जिसको दे रहा है उसकी ना तो इसने कोई रील डाली, ना पोस्ट डाली, ना फोटो डाली। चल कौन झूठा दिखावा करने के लिए किसी दूसरे को खरीद तो लाता कि हाँ ले मैं तुझे दे रहा हूँ, पर उसने वो भी नहीं किया। एंड सेम बंडल से इसने 5 रील कंटिन्यू बना ली, क्योंकि पता है कि दोस्त की जब माला बन जाएगी उसके बाद बंडल बचेंगे नहीं। तो राम जी जो भाई में फॉलो करते हैं ना भाई, उनके लिए नया चैलेंज लेके आ गया। तो राम जी जो भाई में फॉलो करते हैं ना भाई, उनके लिए नया स्टोरी लेके आ गया। तो राम जी जो भाई में फॉलो तो समझ गए, मैं इसकी इतनी रील दिखा चुका हूँ और आगे की रील दिखाऊंगा तो उसके बाद भी तुमको लगेगा कि मैं ही झूठ बोल रहा हूँ। पर एक चीज तुमने गौर करी होगी, इसकी सारी रील जो मैंने दिखाई उसमें कुछ ना कुछ चित्र बने होंगे। एंड वो सारे, अगर तुम नॉर्मल अंधे नहीं हो, तुम्हारी आई साइट खराब नहीं है, तुम देख लोगे उसमें कितनी गाड़ी है, कितने बास्केटबॉल है। पर बंदा गिव अवे ऐसे करता है कि इनमें से तुम गिनती बता दो, एंड भाई सब बंदे, मैं तुमको ना 100 में से 98%, चल 2 बंदे जब भी मान लो वो कहीं किसी चक्कर में आंख से पैदल हो, उनको कुछ बुद्धि ना हो, वो पढ़े लिखे ना हो, वो बंदे ना बता पाए, 98% उसमें बता देंगे कि ये गाड़ी कितनी है, 12 है, 13 है, 21 है। और इसके कमेंट तुम देखो भरे पड़े रहते हैं, 21 लिखे हुए, पर वो पैसा जाता किसी को नहीं, क्योंकि पैसा एंड में फॉलो करवा रहा है खुद को। और बंदे ने बस 492 के फॉलोवर करवा रखे हैं सिर्फ और सिर्फ 10 रुपए गड्डियों से अब तक। एंड उससे स्कॉर्पियो गाड़ी खरीद ली, मजे ले रहा है। अब क्या पता स्कॉर्पियो गाड़ी भी फेक हो। BMW तो ऑलमोस्ट सबका ड्रीम होगा, और यही सपना पूरा करने के लिए मैं आई हूँ। मैं तुमको एक चीज नोटिस करा देता हूँ पहले, तो इसकी एक ये रील देखो गौर से। इस गाड़ी में तुमको कुछ दिक्कत आ रही है नहीं आ रही, मैं तुमको गाड़ी की प्राइस बता देता हूँ। जब भी 15 लाख कुछ होगी नॉर्मल, अगर तुम ऐसे मान के चलो, सेकंड हैंड गाड़ी लो, BMW की, BMW की, मतलब 15 लाख रुपए की गाड़ी होगी। एंड अब तुमको एक रील और दिखाता हूँ। तो कैसा लग रहा है आपको ये जीत के? सर मुझे बहुत खुशी हो रही है, मुझे मतलब भरोसा ही नहीं हो रहा कि मैं जीत चुका हूँ। तो देख भाई, विश्वास हमको भी नहीं हो रहा, क्योंकि जिस प्रकार से तू ये ओवर एक्टिंग करके आ रहा है ना, मुझे साफ साफ दिख गया था 10 फीट दूर से कि भाई तू 500 रुपए में बिक के हुआ है। एंड क्या कर सकते हैं, क्योंकि इतनी ओवर एक्टिंग वही करते हैं जिनको पैसे कम मिले हो और एक्सपेक्टेशन ज्यादा हो। फिर वो कहते हैं भाई मुझे तुझसे बदला लेना, तो मैं यहीं पे जाके हगूंगा तेरी व्यूज पे आके। तो हग दिया बंदे ने आके। कमेंट शो शेयर किया करता था और मेरे दोस्तों को भी बोलता था आपको फॉलो करें। अब पहले तुमको एक बात बताऊं, अगर तुमने फॉलो कमेंट, अगर इस सब के चक्कर में तुमने 15 लाख की गाड़ी जीती है और किसी को देखा हो जीतते हो, तो मैं मान सकता हूँ वो एक प्रॉपर तरीके से सट्टा हो, सट्टे में जीत सकते हैं। एंड नॉर्मल कोई इंस्टाग्राम का क्रिएटर आगे तुमको गाड़ी गिफ्ट करे, इंस्टाग्राम का, क्योंकि इंस्टाग्राम पैसा देता नहीं उसको विदाउट ब्रांड कोलैबोरेशन के। और अगर वो विदाउट उसके दे रहा है तो समझ जाओ वो एक तरीके से रेंटेड कार है। अब मैं तुमको बताता हूँ मैं क्यों तुमको 2 रील दिखाई थी। इस रील में उस रील में एक चीज कॉमन है, दोनों गाड़ियों में नंबर प्लेट नहीं है, क्योंकि उनको पता है नंबर प्लेट अगर हो और उसमें वो नाम डाल दें तो पता चल जाए गाड़ी का ओरिजिनल अभी करंट टाइम में ओनर कौन है। लेकिन यही बात है, दोनों ने भाई गाड़ियों पे से एक काम किया है, गाड़ी पे से नंबर प्लेट हटा दी। एंड वो गाड़ी रेंटेड गाड़ी है, जो कि आपको भी समझ में आ गई होंगी कि कहाँ से लाए हैं। भाई लियोन में से कमेंट तो क्या पता मैंने नाम गलत सुना है, तो भाई दोबारा सुनते हैं नाम क्या है एक बार दोबारा से, भाई एक बार है ना। भाई लियोन में से कमेंट आया है कि लियो मेसी नहीं, लियोन एंड मेसी का वो इसके पास वो आया है कमेंट। और मुझे समझ नहीं आया लियो मेसी की, भाई गांव देहात में भी लोगों को समझ में आता होगा, वहां पे भी आजकल इंटरनेट तो पहुंच गया है, इंटरनेट इतना सस्ता है इसलिए वहां पे भी उसको समझ, उनको पता होगा कि लियो मेसी भाई इंटरनेशनल खिलाड़ी है। वो ऐसे चूते सड़क छापे ऐसे जो टंगते रहते हैं ना, उसके पास आके मैसेज करेगा, कमेंट करेगा ही क्यों। अब ये तो मैं ये समझ सकता हूँ या फिर ये अज्यूम कर सकता हूँ, कि बंदे को सिर्फ बेवकूफ बनाना आता है, जो कि कुछ तरीके से ऑडियंस बेवकूफ बन रही है, जिस चक्कर में इसके तुमको बता दो कितने फॉलोवर्स। हाँ, जो बेवकूफ बनी हुई ऑडियंस है वो 355 के, क्योंकि उनको लगा रहता है ये इसके पास इतने बड़े लोग आते हैं या फिर इतने गिव अवे करता है तो एक गिव अवे हमको मिल जाएगा। पर भाई ऐसा नहीं होता, ये लोग सिर्फ तुमको ठगने के लिए आते हैं, और वो होता है व्यूज, कमेंट एंड क्या बोलते हैं उसको, सब्सक्राइब, फॉलो। क्योंकि फॉलो से इनको ब्रांड से पैसे मिलते हैं, कितने इनके फॉलोवर्स हैं तो वो ब्रांड इनको पैसे देती है, वो तुमको कुछ नहीं देते। पहले वीडियो देखो। कहा मनीष भैया, लगता है तुम तक हमारे इस वीडियो को तुमको दिखाने का पर्पस बताऊं क्या है। इसकी ये बंदा वहां से गांव से कहीं देहात से, गांव के एक ऐसे एरिया से कह रहा है कि आप बड़े बड़े क्रिएटर को बुलाते हो लेकिन हम उनको कुछ मतलब उनको ही देते हो, हम आपको इतना मैसेज कर रहे हैं वो कर रहे हैं, हमको नहीं बुलाते। अब इस थंबनेल में तुम एक चीज देखना, तुमको दिखाता हूँ। इसमें उसने जो क्रिएटर को गिफ्ट दिया है ना, वो गिफ्ट है आईफोन, है ना, क्योंकि वो क्रिएटर थोड़ा ज्यादा व्यूज वाला होगा, ज्यादा फॉलोअर्स वाला होगा,
एंड फिर ये इसको क्या देता है पहले तुम वो देखना भाई। ये गिफ्ट हम इनको देंगे, इनको नहीं देंगे, इन्होंने तो हमारे लिए गिफ्ट लाना था, लाए नहीं, ये आप ले लो चलो। तो तुम समझ रहे हो कि बंदे के साथ कितना बुरा हुआ है। बंदा वहां से टिकट करके आया है यूपी से, जहाँ पे भी बेचता है मुझे आइडिया नहीं, चल तुम मान लो 230 या फिर 50-60 रुपए टिकट हो गया, एंड इसके साथ आए 1 2 3 4 5, तो टिकट का पैसा 600 हो गया, जाने के भी 600, मतलब 1200 रुपये बंदा खर्च करके आया है। कपड़े खरीदे होंगे उसने यहाँ पे दिखाने के लिए। बंदे ने टोटली मान लो 2 से 3 हजार रुपए तो आराम से खर्च किए होंगे अगर मैं नॉर्मल अज्यूम करके चलूँ, और बंदे को गिफ्ट में मिल रहा है 10,000 का फोन। वो किस लिए? क्योंकि बंदे के इतने फॉलोअर्स है ही नहीं, इसलिए बंदा उनको सरकार है कि भाई इतने काफी, इससे ज्यादा मैं दे नहीं सकता। अगर बड़ा क्रिएटर आया तो बड़े क्रिएटर से भाई मैं तुमका लेके मानूंगा तुम्हारा, और तुम मुझे आईफोन दूंगा, तुमको आईफोन के साथ साथ तुमको जो चाहिए वो भी दे दूंगा। अब मैं ज्यादा डिटेल जान चाहता है तो एज रिस्ट्रिक्शन टूट जाएगी मेरे इस पे। उनको आईफोन दे के उनको सब तसल्ली, उनको जो प्रश्न करके बेचता है वहां से, एंड ये आते तो कहता है भाई ये लो तुम्हारे लिए मैं फोन दे रहा हूँ इंडियन ब्रांड का, उनके लिए अमेरिकन ब्रांड। यही होता है भाई आजकल के जमाने में। इनको चेक करो, फॉलो कर रखा है ना हमें, क्या बात है, कन्हैया जी ने फॉलो कर रखा है, इनको फॉलो गिफ्ट जा रहा है, इनको मैसेज कर दो। इन चीजों की तुमने गौर से देखी, इसके पास जो सारा स्टॉक धरा है ना, वो स्टॉक सिर्फ किस चीज का पता है? एप्पल की सस्ती कॉपी का। एंड लोग ज्यादातर जो इन चीजों खरीदते हैं एंड इनको फॉलो करते हैं वो इसलिए करते हैं क्योंकि उनको एप्पल की जो फील आती है ना, लोगों को पता है कि एप्पल की कॉपी है, लेकिन वो फील देते हैं रास्ते पे चलते हो कि अगर मतलब तुम 10 फीट दूर से देखो तुमको पता नहीं चलेगा कि एप्पल की कॉपी, लेकिन जैसे तुम पास आ जाओगे तुमको नॉर्मल उसके टच से पता चल जाएगा कि एप्पल की कॉपी है। तो बंदा सिर्फ और सिर्फ इसी चीज पे चल रहे हैं ये सारे जो आपको फेक गिव अवे मोबाइल कंपनी वाले करते हैं, क्योंकि उनके पास जो चीज होती है वो एप्पल की कॉपी होती है। एंड लोगों को लगता है भाई एप्पल की सामान जैसी है, दिखने वाली चीज है तो अच्छी ही होगी, एंड इनमें भरोसा ज्यादा आ जाता है। और वो अंधाधुंध इनको अपने बाप के फोन से, खुद के फोन से, खुद के घर में जितने फोन है सबसे फॉलो करके, सब्सक्राइब करके मैसेज कर देते हैं भाई हमको गिफ्ट दो, एंड किस्मत से उनको गिफ्ट कभी मिलता नहीं। और इनके जो स्टोर के बाहर भी होते हैं ना, ऐसे क्या बताऊं, जो गाड़ी के बाहर भीख नहीं मांगते कभी कि हाँ भाई हमको पैसा दे दो, चलो उनकी तो मजबूरी होती है। ये लोग इस दुकान के सामने आके कहते हैं हमको भी ये कि ईयरबड्स वो दे दो, फोन दे दो, रोते रहते हैं भाई, बाहर गिड़गिड़ाते रहते हैं। मुझे उनको देख के बड़ा मजा आता है भाई, पता चलता है कि देश में कितना अनएम्प्लॉयमेंट है एंड लोग कितने बेरोजगार बैठे हैं, जो कि सिर्फ 100 रुपए की, 200 रुपए की, 800 रुपए की, यहाँ तक कि मैक्सिमम 900 रुपए की चीज के लिए वहां पे गिड़गिड़ाए होते हैं। और गलती से अगर उन्होंने फोन दे दिया आपको तो समझ जाए कि वो ब्रांड का कोलैबोरेशन है या फिर कुछ ऐसी चीज है जिससे कि वो आपको देते हैं, ये तो विदाउट उसके ये कभी आपको इतना नहीं देंगे अनलेस आप एक बड़े क्रिएटर ना हो। अगर सौरभ जोशी इसके पास जाएगा उसको देखने पक्का आईफोन देगा। जिस टाइम बड़ा पाव गर्ल फेमस हुई थी उसको भी इसने एक आईफोन गिफ्ट किया था, एंड सेम काम भी उनको पता होता है। इसी चक्कर में मुझे वाहियात बना पसंद नहीं है। सो अगर आप बताना आपको इस चीज़ में कोई फंसे हो, नहीं फंसे हो, आप साथ कभी ऐसा हुआ है, तो मेरे साथ तो नहीं हुआ, मैं इन चीज़ों से दूर रहता हूँ। इस चीज़ आती है मुझे सिर्फ गाली देने का मन करता है, बात दे नहीं सकता। एंड भाई वीडियो खत्म होती है, आप बताना आपको क्या अच्छा लगा, आप इन चीज़ों को सपोर्ट करते हो नहीं करते, मैं तो नहीं करता। एंड भाई बताना मुझे, फर्स्ट टाइम ऐसा वीडियो बना रहा हूँ, थोड़ा खड़े हो गए। सो बाय, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के लिए, बाय। एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो, सॉरी लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल। एंड मैंने इस वीडियो में जितने लोगों को जो भी बात की है वो एक एज अ एंटरटेनमेंट पर्पस की है, और दूसरी बात मैंने एज अ, चलो वो बात नहीं बोलते, तो कृपया करके इनको चीज़ों को दिल पे ना ले। पर हाँ, आप समझ जाएं कि ऐसे लोगों से दूर रहें, बच के रहें, और आप कृपया करके अपने आप की इतनी सेल्फ रिस्पेक्ट है उसको गिराएं ना।